वो जो नया मास्टर लगाया था आज वो भी चला गया है। तनख्वाह तक नहीं ली उसने। ये नहीं पढ़ने का तुम देख लेना। अरे मोरी के कीड़े मोरी में खुश रहते हैं। क्यों नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। हाँ तुम पिला देना घोल के। तो लट लेकर इस गंवार के पीछे पड़ गई। अब तो मैं ना जरूर उसको पढ़ा के दिखाऊंगी आपको। और ये जो आपका सफदर है ना उसे तो बेहतर ही निकलेगा। इस सफदर की क्या बात है? अरे तुम इन चोरों चक्कों को अब रिश्तेदारों से मिलाने लगी। हमारा खानदान तो कितनी पुश्तों से बेदाग चला आ रहा है। अच्छा तुम क्यों मानोगी? तुम कैसे यकीन करोगी? तो मेरी भैया की मत मारी गई थी, तुम्हारी अम्मा से शादी कर ली। पप्पो, अम्मी के घर वाले भी कोई फकीर नहीं थे। देखिए मैं ये कब कह रही हूँ, लेकिन रिश्ता बेजोड़ था। एक जमीन एक आसमान। बेगम साहब वो लड़का। क्या किया उस लड़के ने? बेगम साहब ने सफदर सबको अलमारी में बंद कर दिया। या अल्लाह, ये लड़का जरूर एक दिन किसी की जान ले लेगा। वो सफदर साहब कहाँ हैं? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। अजमत, सब्जी के लिए गिलास पानी लेके आई है। देखिए ये अच्छी बात नहीं है कोई। हाँ पानी पी लीजिए। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? पहले पानी पी लीजिए। बेगम साहब आपके तोते का पिंजरा भी खोल दिया उसने। है मेरे तोते उड़ गए सारे। कम वक्त क्या तुमने पाल दिया है इस बदबख्त को। मिसाशी, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पछताना पड़ेगा एक दिन। हाँ। इसके बावजूद वो एक चोर है और आप। इसके बावजूद ताज्जुब है, आप जैसी लड़की और। सफदर साहब, अगर आप चाहें ना तो आप मुझे पागल समझ सकते हैं। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगी, कतई नहीं। मिसाशी, बदकिस्मती से मेरे जहन ने आपका वो पैकर तराश लिया है कि चाहते हुए भी मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता। अच्छा। आप मेरे लिए उस आसमान की तरह हैं जो बैक वक्त सख्त भी है और बेरहम भी। जी हाँ। अजमत, इतनी देर के लिए बंद था ये अलमारी में? इसका अलमारी से क्या ताल्लुक है? सफदर साहब, आप जो है ना, आप इस वक्त। मिसाशी, मैं आपको किसी और वक्त समझाऊंगा कि आप मेरी जिंदगी में क्या हैं, आपका क्या मुकाम है मेरी जिंदगी में। देखो मानी, मैं ये चाहता हूं तो मेरी बात समझने की कोशिश। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता है इरफान, और तुम लोग का जो जी मैं करो। ज़ाहिर है ये मिस आसिम का जाती मामला, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं। सर मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। वैसे मैं मिस किरण की इस बात की बहुत दाद देता हूं कि इन्होंने सिचुएशन को समझे बगैर मेरा साथ दिया, हाँ में हाँ मिलाई और बात को संभाल लिया। और मिस किरण, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं। बात क्यों नहीं है? आपको मालूम है कि आपकी हिमाकत का क्या नतीजा निकला है? बाबा ने आप दोनों की शादी करने का फैसला कर दिया है। उन्हें लड़की पसंद आ गई है। वो कल आ रहे हैं आपके घर आपके वालिद से बात करने। अच्छा, तो अब क्या होगा मानी? ये तो इनको सोचना चाहिए था। बाबा के सामने हामी बढ़ते वक्त इन्हें ख्याल नहीं आया। मैं तो इनकी हेल्प कर रही थी। चले फिर हेल्प भी सही। सर अगर आपको सब कुछ पता था फिर आपने क्यों नहीं रोका मुझे? मैं समझा कि शायद आप दोनों आपस में। उफ मानी बेशरम, तू कैसे सोच सकता है ये? इनके लिए और मेरे लिए इंतहाई बेशरम आदमी तू। मैं क्या करूं? बाबा ने कहा कि तुम दोनों की शादी के बाद मुझे भी नसरीन से शादी करनी पड़ी है। वैसे ये बात कंफर्म है? बिल्कुल, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, तो तुम्हें बाबा को बता देना चाहिए था फिर। बाबा किसी की बात सुनते ही कब है? उन्होंने तो बस फैसला सुना दिया। गॉड, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? मैं इस्तीफा दे रही हूँ। इस्तीफा दे रही हैं? सारी गड़बड़ फैलाने के बाद आप इस्तीफा दे रही हैं, बहुत खूब। सब मैंने कोई गड़बड़ नहीं फैलाई। अच्छा प्लीज यार, तू रुला क्यों रहा है उनको? अच्छा रोहिणी, मैं पानी लेके आता हूं। आपको कभी मेरा काम अच्छा नहीं लगा सर? बस मैं आज जा रही हूँ। लेकिन सासे, मैं तो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों ने मुझे कभी अपना नहीं समझा, हमेशा गलत समझा है। For God's sake, stop it, don't cry, please मत रो।
बस नो मोर, बस कभी नहीं, नो मोर, कभी नहीं, नहीं। मिस आसिम, आप यकीन करें कि मैं आपको किसी मामले में कभी मजबूर नहीं करूंगा। आप चाहें तो मैं आपका इस्तीफा भी ये लीजिए, पानी ले। कौन है बे तू? अच्छा, ठीक है, कोई नहीं है जी। हाँ, अकेला हूँ जी। अच्छा जी, रात 2 बजे? अच्छा, वो जेवर तो बीबी जी का कमरे में होता है और पैसे तो साहब के कमरे में होता है। अच्छा जी, हाँ खोल दूंगा। अच्छा, यार मनी, क्या है? इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारी वजह से मेरा नर्वस सिस्टम खराब हो गया। अच्छा सुन, बाबा को क्यों नहीं समझाता यार? क्यों? मैंने मना नहीं किया था कि घर का मामला है, मार खाओगे तुम। ओहो, बरसात की एक रात थी, उस लड़की ने धानी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और पता नहीं मुझे भी क्या अशोभित चश्म ही हो गया था। तो अब भुगतो, धानी रंग का चश्मा लगवा लो। यार खुदा का खौफ करो, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। और वैसे तुम पे भी बुरा वक्त आया हुआ है, बाबा के फैसले बहुत सख्त होते हैं। और हाँ यार, तुमने उस बेचारी लड़की की रोजी पे लात क्यों मार दी? क्या? हाँ गई ना, चली गई ना किरण। तुम्हें तो थानेदारी का शौक है, डांटते रहते हो बस। अब पता नहीं बेचारी कहाँ मारी मारी फिर रही है। इरफान, गलती तुम्हारी थी। हाँ तो भाई आप मुझे डांटे, वैसे भी आप डांटते रहते हैं, मैंने कब बुरा माना आपकी बात का? अच्छा ऐसा करो, उनकी खैरियत मालूम कराओ, पता मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे उल्लू बना रहे हैं? तरकीबें आप पहले से सोच के बैठे हुए। इरफान, मेरा तुम्हारी इतना दिमाग खराब नहीं है। ना ना ना, आपकी तो आंखें खराब हैं। इतनी अच्छी लड़की आपको नजर ही नहीं आई? यानी हर वक्त बेचारी सरसर सरसर करती रहती थी। अजीब ताबेदार, फर्माबरदार, खिदमतगार, बस या कुछ और? अच्छा यार चलो फॉरगेट इट, ऐसा करते हैं उसके घर चलते हैं। एक तो उसके खानदान का पता चल जाएगा, हसब नसब का पता चल जाएगा। और क्यों खैरियत? ये मैं आपके लिए पापड़ बेल रहा हूँ सारे, बाय द वे। शाम को चलें 6 बजे? नहीं आज नहीं, कल चलते हैं, आज मुझे कुछ काम है। कल? हाँ ठीक है, कल चलते हैं, कल चलते हैं। वैसे मुझे भी कुछ अंदाजा तो था कि बेचैनी तो कुछ यहाँ भी है। जरा सा इशारा मिला और सरकार राजी हो गई। ठीक है जी। वैसे तुम्हारा पेशा बड़ा ही जालिम है, वो है ना कि हाथ में हाथ लिया और दिल की धड़कनें तक सुन ली। यार इस पे गजल थी बड़ी अच्छी, वो क्या थी, याद नहीं आ रही। हाँ, अजी दिल से तेरी निगाह जिगर तक चली गई। लाइट को क्या हुआ? किसी ने फ्यूज उड़ा दिया साहब। है भाई, ये शोर कैसा? अरे मेरी मुर्गियों को तो बचाओ, चीख चीख कर बावली हो रही है। अरे क्या 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 कयामत बरपा है, इसलिए तो मैं जानवरों को पालने के खिलाफ हूं। चोर डाकू बंदूकें निकाले साहब, वो मुर्गियां। अरे क्या चोर मुर्गियां चुरा रहे? नहीं कतई नहीं। अरे जल्दी जाओ, इससे पहले कि सारे सामान का सफाया हो जाए। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो यहाँ। तुम मर्द खड़े क्या देख रहे हो? जाके देखो क्या बात। कतई नहीं, मैं डाकुओं का मुकाबला करूंगा क्या? अरे ये कमबख्त तुम हो क्या? दिन भर ये चोर जो हैं इतनी धमाचौकड़ी मचाते हैं, रात को क्या कबड्डी खेलने निकले आधी रात को? अरे उनकी बात तो सुनो। अरे मगर ये डंडे उठाए कहाँ जा रहे हैं? वो क्या? नामुराद, मुंह से बोलना। जी किसी ने चौकीदार का कमरा पटाखे रख के आग लगा दी। आग पटाखे रख के आग लगा दी? बेगम साहिबा, आपकी मुर्गी के दड़बे में किसी ने बिल्लियां छोड़ दी और मुर्गियों ने उन्हें टोंगे मार लहूलान कर दिया। ये मेरी बिल्लियां और बत्तखें पटाखे भी चलाने लगी। खेलने वाले कह रहे थे कि आपकी मुर्गियों के पीछे बत्तखें भाग रही थी। अरे भाई देखो, ये तो बड़ी सीरियस बात है। ऐसे मामलात में केस हो जाता है।
मुर्गियों की जाने गई, देखा तुमने? फूफी जान वो आप अपना कमरा अंदर से बंद कर लीजिएगा और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं बहुत बड़े खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। हाँ, तुम लोग मेरे साथ आओ। आगे तुम लोग चलो भाई, तुम लोग का डंडा है, चलो। क्या बात है उस्ताद, बड़ी ठंड हो रही है। जरा बैठो जी। बैठो बैठो। अगर चौकीदार के कमरे को आग लग जाती तो? कैसे लगती आग? मैंने तो जी। क्या कह रही हैं, कौन सी आग? उस्ताद हूँ तुम्हारी, उस्ताद, समझ आई? अपने कमरे में जाइए आप। फुप्पो अपनी मुर्गियों को देखने गई हैं, अभी आती होंगी। जाइए। बोलो साहब, किससे मिलना है? बाबा दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पीछे के क्वार्टर्स हैं, यहाँ कोई किरण बीबी रहती है? पीछे के क्वार्टर में साहब बहुत लोग रहते हैं, आप किसका पूछ रहे हैं? बाल बच्चों के साथ कौन रहता है? मैं डॉक्टर हूँ, हम उनसे मिलने आए। माली बाबा, वो माली बाबा। क्या है रे? जरा इधर तो आओ बाबा। क्या आया? बाप रे बाप, ये उसका बाप लगता तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की मसला है बस। क्या बात है, ये आपसे मिलने आए बाबा? सलाम साहब। सलाम सलाम। दरअसल हमें ये जानना था कि आपकी जो साहबजादी है ना, मेरा मतलब है आपकी जो बेटी है वो। मेरी लड़की का नाम न लियो, वरना बहुत बुरा होगा। हम सिर्फ ये पूछने आए थे कि आपकी बेटी जो है वो। खामोश! मेरी लड़की का नाम लिया ना तो मैं तारी गर्दन इस कटलिए से काट दूंगा। देखें, आप खामखा में नाराज हो रहे हैं, हम सिर्फ उनकी खैरियत पूछने आए हैं। ए बाबू, मेरी कोठलिया की तरफ अगर देखा ना तो बहुत बुरा होगा। आप रुके माली बाबा, रुके। ये शायद आशी बीबी का पूछ रहे होंगे। आशी बीबी। आप लोग इस तरफ चले जाइए। अच्छा, शुक्रिया। माली बाबा, रोकत गुस्से में नहीं रहा करो। हाँ, तुम नहीं जानते, ये आजकल के लड़के बहुत खराब हैं। अच्छा माली बाबा, हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। हाँ चलो, तुम कहते तो हो जाए। कौन कौन? अस्सलाम। जी जी, हम इसलिए हाजिर हुए थे। मालूम 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 मुझे मालूम है। सर। हाँ अब आप फैसला कर ही लीजिए इनकी तकर्रुरी का। हाँ, इस घर के अमन के लिए बहुत जरूरी है सर। हाँ तो दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। सर, जाहिरी खद्दोखाल को देखते हुए कोई बात वसूख से नहीं कही जा सकती। तो फिर आप सवालात तो कीजिए। हाँ, सवाल। हाँ तो मैं वो भाई क्या क्या पूछना क्या इनसे? सर, वो बच्चा, तालीम, एजुकेशन। बच्चा था, समझ गया भाई। एक छोटा बच्चा है, उसको पढ़ा लोगे? जी दरअसल हम इसलिए। नहीं, सुनिए, वो तो सब पता है मुझे। आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? MBBS हूँ। MBBS है तो करते क्या हैं आप? डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा, डॉक्टर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर है भाई। तो आप ऐसा करें कि वो तय कर लें, आप आशी से तय कर लें। वो हाँ, वो याद आया, आशी का इरादा था उसको डॉक्टर बनाने का। कतई नहीं सर, वो नहीं बनाना। तो फिर तय कर लें आप, जो भी तय करना हो सर। ठीक है ना? हाँ, आप उनसे तो सवाल कीजिए। किससे? दूसरे से। अच्छा, वो हाँ भाई, आप कहाँ तक पढ़े हैं? जी मैं। जी आप। दरअसल मेरी जो तालीम है ना, उसका सिलसिला है काफी तवील, और आपके पास वक्त जो नहीं है। हाँ, मेरे पास तो वक्त है नहीं, बिल्कुल सही, मेरे पास वक्त नहीं है, ये सही कहा है इन्होंने। सर, आप एक वो मिनट के लिए नहीं, सुनिए, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ प्लीज, गया। वो वो टेलीफोन जो बज रहा है, जी, सर। तो देखिए आप उनसे कहिए, सुनिए, मैं बड़ा मसरूफ हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगा। शायद आपको गलत फहमी। देखिए, मैं सारी बात समझ गया कि मैं बड़ा मसरूफ हूँ, मैं समझ गया आपकी सारी बातें। छोटा बच्चा है, जरा डिफिकल्ट है, तो मुझे पता नहीं कि कौन आप सिखाएंगे या आपस में तय कर लें, या ये हो सकता है कि दोनों मिलकर उसको सिखा लें। ये ठीक है, दोनों मिलकर सिखा सकते हैं।
चलो यहाँ से निकलो। तो आप लोगों ने फैसला कर लिया ना? बस मैं आपकी एक मुलाकात करवा देता हूँ मिस आशी से, वो आपको तफसीलात बता देंगी। असल में वो बच्चे के मामले में बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। बच्चे इनके हैं क्या? कतई नहीं वो। हम फिर आ जाएंगे। कतई नहीं वो। आप मेरी बात तो सुनिए, बात में नहीं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। मिस आशी, मैंने मास्टरों का बंदोबस्त कर लिया, आप इनसे बात कर लीजिए प्लीज। मास्टर ने तो पकड़े तो नहीं कि मैं उनको मजीद देख। सदर साहब, बाकी के मामला आप तय कर लीजिएगा, मेरी तरफ से इजाजत है। असल में बच्चे की सरपरस्ती इन्होंने कबूल की हुई है, इसलिए हमें इजाजत दीजिए। कतई नहीं, हम फिर आ जाएंगे। कतई नहीं, मेरी बात तो सुनिए। कतई नहीं। ठीक है। मेरा इस्तीफा। मैं आप लोगों की बड़ी मशहूर हूँ। क्या आपने हमें बेवकूफ बनाया, धोखा दिया? जी। सुनाइए कोई और कहानी सुनाइए। अब मैंने आपको एक कहानी नहीं सुनाई। आपने ये कहानी नहीं सुनाई कि आप एक सर्वेंट क्वार्टर में रहती हैं? सर आप नाराज ना हो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अब क्या बता देंगी आप? अब रह गया बताने के लिए? इसके लिए मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर आपका इस सारे तमाशे से मकसद क्या था? खलूस तरीके से नौकरी कर रही थी। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि आखिर आपको इस नौकरी की जरूरत क्या थी। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि आपको पैसों की जरूरत थी। ये महज आप ये तफरीन कर रही थी। सर आपके मानने ना मानने से मेरे मुश्किलात तो हल नहीं होते ना। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, क्या हूं। आप तो सिर्फ एक बार उस चमकते हुए घर में चले गए, पता नहीं आप क्या समझ बैठे। मुझे पता है उस घर में कितना अंधेरा है। और रही पैसों की बात, तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, और थी भी, लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर आप कुछ नहीं कर सकते। आप नाराज होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैं इतनी सी बात पर कि आपने मुझे एक अमीर घराने में देख लिया, ठीक है। मैं एक लखपति बाप की बेटी हूँ। आपकी वालिदा? जी नहीं, मैं सिर्फ 6 साल की थी तब। मैंने अपनी जिंदगी में काफी दुख देखे हैं। इसके लिए अगर आप ये बातें हमें पहले बता देती तो। क्यों बताती? ये मेरे मसाइल हैं। क्यों नहीं बताती? हम अपनी बातें तुमसे शेयर नहीं करते? जी कम है। मुन्ने माँ हूँ। हेलो किरण बेटी, कैसी हो? वालेकुम सलाम बेटा, आप कैसे हैं? गुड गुड, हाउ नाइस टू सी यू। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर, लेकिन ये क्या बात है, बहुत कमजोर कमजोर सी लग रही हो। वैसे आपस की बात है, बाप कुछ खाने को नहीं देता क्या? अच्छा भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सा एक फलों का टोकरा लाया हूँ। हाँ बाहर रखा हुआ है, अभी मंगाता हूँ, फिक्र ना करो। नदीदी हो बिल्कुल, मुंह फाड़ती हो बिल्कुल। आ रहे हैं फल, अभी आ रहे हैं। भाई तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी तरफ से बड़ी फिक्र है, बड़ी फिक्र है। कहती है मेरी बेटी की नई नई नौकरी है, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, खाने को मिलता होगा या नहीं मिलता होगा वहाँ, और वहाँ का बिहेवियर कैसा होगा वगैरह वगैरह। भाई उन्होंने बड़ी जिद की कि जरूर जाना और मेरी तरफ से पूछ कर आना, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। ये बात हुई। मेरा ख्याल है ये डॉक्टर साहब हैं, तुम्हारे बॉस। मेरे मामू। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जीते रहो। डॉक्टर किरण बेटा बहुत भोली है, बहुत मासूम। इसका जरा ख्याल रखना। असल में खाती पीती कुछ नहीं है, फलों का टोकरा लाया हूँ, आप भी खाइएगा और इसको भी खिलाइएगा, क्योंकि घर में जो चंगेजी फुप्पो है ना इसकी, वो दाने दाने पे मुहर लगा के रखती है, इसलिए खाने को कम मिलता है। वैसे फल वैसे भी अच्छी चीजें, आप भी खाइएगा, इनको भी खिलाएगा। दूसरे अगर आप इजाजत दे तो 1-2 घंटे के लिए क्या मैं इसको इसकी माँ के पास ले जाऊं? सर प्लीज प्लीज, 1-2 घंटे की बात है। मिस किरण आपकी वालिदा तो इसको बुला रही हैं। चलो ओके सर, थैंक यू, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। मामू जल्दी चलिए। जी जी चलिए।
अम्मी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वाह पुप्पो, क्या जबरदस्त आइटम लाई हैं आप। हमारे अब्बा से कहिए कि हमें भी ऐसा ले दें। उंगली बराबर लड़की आ रही है और नखरे देखो। पता नहीं वो आती भी है या नहीं। अरे आती है आए, नहीं आती है ना आए, कभी कभार तो आती है। और नखरे इतने कि मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। तुम ठीक ही कहते हो, मुझे उसे बार बार नहीं बुलाना चाहिए। अब ये कौन सी कहानी शुरू हो रही है, नई, दर्दनाक और ताजा? मैंने तो हमेशा ही गलत फैसले किए हैं। अभी कोई सही फैसला कर लूं। मेरा तो मशवरा ये है कि आप कोई फैसला ही ना कीजिए, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। आओ भैया। वाह। देखिए हम आपकी बिटिया को लेकर आ गए, मगर रोने धोने की बिल्कुल भी नहीं है। नो नो नहीं, रोएगा कोई नहीं। अब आपने किरण बिटिया के लिए जो खाना तैयार किया है, फौरन किचन में जाइए और लेकर आइए, सब साथ मिलकर खाइए। ओके, जाइए। हाँ जाओ। ऊपर जरा ज्यादा लाइएगा, एक अदद भतीजा भी है। बस बेटा, रोने की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम जब तक नहीं आई थी ना, मैं बहुत सुकून से था। जी हाँ, हमारी अम्मा से जो लाड करवा रहे थे। क्या खाग लाड करवा रहे थे? ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मुन्ने मामू देख रहे हैं अभी, इसीलिए सड़े जा रहे हैं। जबरदस्त। जल्दी से टेप दें आबिद भैया। हाँ, स्क्वाश टेप दूं? यार बात सुनो, तुम इतना नहीं कर सकते हो कि बाबा के यहाँ जाके मेरे 2-4 कपड़े ले आओ? बाबा ने मना कर रखा। यार बाबा तो चाहते ही है कि मैं किसी को शक्ल दिखाने के काबिल भी ना हूं। क्या हर वक्त लड़कियों की तरह कपड़ों की बातें करते रहते हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि लड़कियां मुझसे 6 गज का फासला रख के गुजरे। पूछो क्यों? क्यों? एक तो आपकी शक्ल, अच्छा भला बंदा भी देखे तो रोना शुरू कर देता है, और ऊपर से आपका हुलिया। क्या हुआ मेरे हुलिये को? ये जो आप सफेद रंग का कोट पहनते हैं ना, इसमें से पता नहीं काफूर की और कौन कौन सी बू आती है। अच्छी भली लड़की भी देखती है ना तो पीली पड़ जाती है, पीली, लगता है मुर्दा खाने से निकल के आई है। अरे कपड़ों में क्या रखा है, असल चीज तो होती है शख्सियत। अगर तुम्हें क्या बताओ हो उसके बारे में। जी हाँ, शख्सियत के बारे में तो सिर्फ आपको पता है ना? अच्छा मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ नौकरी तलाश करने। कहाँ? किरण क्या? क्या? कोई जरूरत नहीं। क्यों क्यों जरूरत क्यों नहीं है? अच्छे भले 2000 रुपए मिलेंगे महीने के। चाहे 10,000 रुपए मिले, तुम नहीं जाओगे वहां। मतलब क्या चाहते हो तुम लोग? मैं भूखा मर जाऊं? तुम सब लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल सकती? मेरे भाई मुझे नौकरी देगा कौन? और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां रहूंगा ना तो उनकी खैरियत, उनके हालचाल मुझे पता चलते रहेंगे, और इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? इरफान, वो हमें बेवकूफ बना रही है सरासर। बेवकूफ बना रही है वो आपको, मेरी तो दोस्त है। बहरहाल तुम वहां नहीं जाओगे। मैं वहां जरूर जाऊंगा और आप भी मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, तुम बेशक वहां जाओ, लेकिन मुझे इन फजूलियात में शामिल मत करो। यार मेरी समझ में नहीं आता, जहां मैं इस लड़की को तुमसे जिक्र करता हूँ, अजीब सा तुम्हारा रंग भी लौट जाता है, बैलेंस तुम्हारा ऑफ हो जाता है, बात तुम इधर नहीं करते, उधर उधर देखना शुरू कर देते हो। अरे नसरीन आ रही है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। डोंट टेल मी। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा तो फिर मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे कैसे नहीं हूँ, तुम्हें तो मिलने आ रही। लेकिन मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं यहाँ नहीं हूँ। बाद में बेशक 10 जूते मार लेना, लेकिन अभी मैं उससे बात नहीं करूँ। ओके, खुदा। ये 3 नहीं है, 1 2 3 4। चले जी, आपकी बारी। उस्ताद अब पढ़ाई शुरू कर लें। हैं? और पको मत, अभी बाजी खत्म नहीं हुई और पढ़ाई। चलो चलो, बारी दोबारा, चलो गलत आया। उस्ताद अब पढ़ लें। ये पढ़ाई का वक्त है तो फिर काहे का वक्त है? बेटा, ये खेलने का वक्त है, और जब खेल का वक्त होता है तो सिर्फ खेला जाता है, और पढ़ाई के लिए तो उम्र पड़ी है यार। अब रहने दें आप। सोच लो, इसी कमरे में सवेरा कर दूंगा मैं।
मैं आपके साथ नहीं खेलता, आप बीमार करते हैं। और कल आपने मुझे फंसवा दिया था। हैं? ये खेलते खेलते एकदम ख्वाब क्यों देखने लग गए हो तुम? क्यों? कल मक्खन डबल रोटी वाले की साइकिल का पंचर आपने नहीं किया था? यार वो तो मैं तुम्हें सिखा रहा था कि 1 सेकंड में पंचर किया कैसे जाता है। और जब आपने किया था तो मुझे क्यों भेजा था? और जब उसने मुझे पकड़ा तो आप उल्टा ही मुझे डांटने लगे। बेटा ये तो जिंदगी के सबक हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और ऐसा उस्ताद तुम्हें फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसमें सबक क्या था? उसने इतनी जोर से मेरा कान मरोड़ा। इसमें सबक यही था कि आप अकल इस्तेमाल किया करें, अकल। और जब तक आप अपनी शरारतों में अकल को दखल नहीं देंगे ना, तब तक आप इसी तरह मार खाते रहेंगे। मैं नहीं खेलता आपके साथ। सोच लो, ये कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हो तुम। नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। अब मुझे पढ़ना है। खेल होगा, सिर्फ खेल होगा भी यहाँ। मैं अब पढ़ूंगा। नहीं। लग रहा है आपको 0 आ जाए। चलो ठीक है, फिर भी खेलना तो पड़ेगा ना। और ये आया 5, बच गए 1 2 3 4 5। चलो। अच्छा बीबी जी गए, मेरा दिल नहीं लगता। वैसे मियां, इतनी सी उम्र में तुम्हारे दिल का यह हाल है, तो बड़े हो गए तो तुम हमारे भी कान कतरोगे। ठीक है भाई, ठीक है, चले चाल चले। गई गोट आपकी, गई, अब गई। यार ऐसा करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, पढ़ भी लेना चाहिए कभी कभी। चलो समेटो उसको। हाँ, पूरी शीशी खाली कर देना। और जरा शक्ल तो देखो उसको, बिल्कुल भूतनी लग रही, भूतनी। लगने दो ना, आपको क्या है? किरण, क्या हाल हो गया बालों का? तेल नहीं लगाती, बिल्कुल खुश्क हो रहे बाल। अरे बहन, इसका बाबा कंजूस मक्खी चूस, भला क्या दिलाएगा इसको तेल वेल। आपकी तरह नहीं है वो, कंजूस मक्खी चूस खुद। अरे जा, तेरा बाबा क्या मुकाबला करेगा हमारा? हम तो हजारों कमाते हैं, लाखों खर्च करते हैं बादशाहों की तरह। हाय हाय, ऐसी शक्लें होती हैं बादशाहों की। और नहीं तो क्या तेरे बाबा जैसी होती हैं? मेरे बाबा है ना, वो सिर्फ पैसे बनाने की मशीन है और कुछ नहीं, समझी? आज आपने बहुत देर कर दी। हाँ, वो दफ्तर में कुछ स्पेशल काम आ गया था तो लेट हो गया मैं। लेकिन ये तुम कहाँ तैयार होकर जा रही हो? आप ही ने तो कहा था कि आज रात को खाना बाहर खाएंगे और बच्चे भी देखेंगे। मैंने कहा था खाना बाहर खाएंगे, पिक्चर कब? मेरा मतलब है कि मैं, आपको याद नहीं आज हमारी शादी की सालगिरह है? ओ हो, शादी की सालगिरह है। मैं तो भूल गया। अच्छा तुम ऐसा करो, अपने साथ किसी को ले जाओ, वो अच्छा सा तोहफा ले लेना। ये लो, ये पैसे हैं, भूला नहीं, अच्छा सा तोहफा, ठीक है? मुझे जरूरी काम है, मैं जरा जा रहा हूं। ओके? अम्मा मेरे बाल। अम्मा मेरे बाल, माय गॉड। बहन उठा के रख लो और संभाल के रख लो इन बालों को। ये जो तुम्हारे बाल है ना तुम्हारे हाथ में, जब भी इसे बुलाना हो तो धूप में रख देना, फौरन आ जाएगी। अब ऐसे करने की क्या जरूरत है भैया? अब तो ये यहीं रहेगी ना, है ना किरण? तुम यहाँ खुश तो रहती हो ना किरण? लेकिन अम्मा, डैडी नाराज होंगे। क्यों? वो क्यों नाराज होंगे? वो कहेंगे मेरा हक नहीं है। मेरी अजीब लड़की मम्मी, थोड़ा हक आपका है, थोड़ा हक डैडी का है। मेरा अपना हक कोई नहीं है, ना अपने आप पर, ना आप लोगों पर। ऐसी बातें मत सोचा करो गुड़िया, ऐसी बातें मत सोचा करो। अम्मा कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा ताल्लुक कहाँ से है? वो तो ठीक है, मगर मैं कुछ समझा नहीं। अरे इस संदूक नुमा डिब्बे में अगर दिमाग होता जब भी तो कुछ समझते। इसमें तो नीरा भूसा भरा है। देखिए, आप बुजुर्ग हैं, जो जी चाहे कह सकती हैं, लेकिन जहां तक दिमाग का ताल्लुक है ना, वो मुकम्मल है और बेहतरीन है। जी हाँ। फिर वही बेवक्त की रागनी। अरे पता नहीं मैं क्या कह रही थी। हाँ याद आया, इधर आओ। देखो तुम ये तो जानते हो ना कि मैं जो कुछ भी करती हूँ या कहती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। जी हाँ। बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि
ये तुमने इधर कहाँ से लगाया? ये वो याद नहीं आ रहा। हाँ। कहाँ से लगाए? खिजाब लेने अलमारी तक गए थे और बस हाथ साफ कर दिया। नहीं कतई नहीं, वो आप कमाल कर रही हैं आप। ये तुम कान खोल के सुन लो कि आइंदा मेरे कमरे में कदम मत रखना। अरे मेरी अलमारी में सैकड़ों काम की चीजें पड़ी हैं, तुम अपना माल समझकर सबका सफाया कर दो। आप मुझे चोर समझ रही हैं? क्या कहूँ, इस खानदान में एक ही लड़का है और वो भी इन गुणों का। देखिए आप न सिर्फ मेरी तौहीन कर रही हैं बल्कि नाइंसाफी कर रही हैं मेरे साथ। जी हाँ, इस निगोड़ मारे ने पता नहीं सब कुछ ही बुला दिया। जाने में यहाँ क्या करने आई थी? जी फरमाइए ना आप। हाँ याद आया, तुम्हें आशी कैसी लगती है? आशी? आशी देखिए, आशी एक गैर मामूली लड़की है। खुदा ने उसे बेशुमार खूबियों से नवाजा है। अगरचे उसकी शख्सियत में कुछ पेचीदगियां हैं, मगर खामियों के मुकाबले में खूबियां दो चंद हैं। जी हाँ। क्या आए बाएं शाये बकने लगी? मैं पूछ रही हूँ, शादी करोगे उससे? शादी 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 वो शादी ये शादी के नाम पर तुम मेंढक की तरह क्यों उछलने लगे? आप मजाक तो नहीं कर रही? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये वक्त को कहीं शादी मर्द तो नहीं हो गया? शादी शादी आशी से शादी? सचमुच की शादी?